हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। हैप्पी शिवरात्रि। और शिवरात्रि पर स्टडी मंत्रा की तरफ से आप कोड यूज कर सकते हो हर बैच पर। हर अगर बैच लेना है तो शिव 50 भगवान शिव जी के नाम पर हमारी ये भेंट, क्योंकि किसी के पास जो देने को होता है वो डोनेट करना चाहिए। तो शिव 3 किसी भी बुक पर आप हरियाणा मंत्रा लो, डिजास्टर वाली, ईवीएस, करंट अफेयर कोई भी लो तो 2 कोड। तो ये आप हमारी तरफ से। अब हरियाणा पुलिस की डिटेल के बारे में हर बच्चा, किसी ने, बहुत सारे बच्चे, एक आधा बच्चा तो ऐसा हर वीडियो पे कमेंट करता है, हरियाणा पुलिस के बारे में बताएं सर, हरियाणा पुलिस के बारे में बताएं। तो हरियाणा पुलिस के बारे में बता देता हूं। जो बच्चे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। मैं सुनील बोरा, सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर, आप सभी का तहे दिल से इस प्यारे से त्योहार पर, शिवरात्रि पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा पुलिस खाकी, एक बहुत से बच्चों का सपना होता है कि मुझे खाकी मिले और मैं देश सेवा करूं, क्योंकि हमें हाउ टू अर्न कि हमें किस तरीके से कमाना है ये सिखाया जाता है। बट हाउ टू सैक्रिफाइस फॉर सोसाइटी, हाउ टू सैक्रिफाइस फॉर लाइफ, फॉर आवर सोसाइटी, आवर नेशंस, आवर रिलेशनशिप, ये नहीं सिखाया जाता। खास किताबों में सिखाया जाता, लेकिन धीरे धीरे इंक्लूड होगा। नोटिफिकेशन फुल डिटेल कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी बाद में नोटिफिकेशन आने में देरी इसलिए है क्योंकि रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, क्योंकि सीटी परी के जो पेपर हैं उनको 4 गुना मिले, जो बच्चे पास हैं उनको 10 गुना मिले, 15 गुना मिले या क्वालिफाई करें। अब तक वो बात गर्भ में है, अब तक किसी को नहीं पता, ठीक है ना। अगर कोई बोल दे, क्योंकि उस पर बहुत सारे सोशल वर्कर्स, बहुत सारे बच्चे, जिसमें रविंदर मलिक हैं, परवीन है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टीम को लीड कर रहे हैं और इस काम में कर रहे हैं। नोटिफिकेशन डिटेल वो तब आएगी जब इसकी और पर भर्ती 2023 में इनको पूरी करनी है। एज, कई बच्चों को एज होती है बेटा इसमें 18 से 25। अब कई बच्चों को डर होगा कि सर मेरी एज चली जाएगी। डरना नहीं है। जिस दिन सीटी का फॉर्म अप्लाई हुआ था परी का, वो डेट काउंट होगी। नहीं काउंट हुई तो फिर पहले से ही खड़े हैं उसको चैलेंज करने वाले, क्योंकि भर्ती हमेशा उसी दिन से मानी जाती है जब आपका कोई भी फॉर्म निकल जाता है। अब जैसे हमारे वाले भर्ती की बात करता हूं मैं, 2015 में निकली थी और पेपर हुआ था 2018 में। 16 गई, 17 गई, 18 भी गई, 2 दिसंबर को हुआ था। लेकिन 2018 में भर्ती 4 बार रीएड हुई, तो बहुत सारे नए बच्चों को मौका मिल गया। और जिनकी एज 2025 में लास्ट में थी 27 की, यहां आते आते वो 30 के हो गए, 29 के हो गए, तो वो भी पेपर में बैठे। तो घबराना नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया हरियाणा पुलिस वाला पिछला, ठीक है। एज का 200% एज के बारे में डरना मत। क्वालिफिकेशन होती इसमें 12वीं पास। 12वीं पास का मतलब आप 12वीं में कोई क्राइटेरिया, नो क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज कि आपके 70% है, 60% है, नो डाउट, घबराना नहीं है। सिर्फ 12वीं पास, हमारे पास एक मार्कशीट होनी चाहिए, चाहे 33% की हो, बस। उसके बाद की जो आपकी मेहनत होगी वो तय करेगी आपका भविष्य। ये मार्कशीट कोई तय नहीं करती कि मेरे 95% है, मेरे 90% है। क्या हुआ, किसकी क्या क्या कर लेगा 90% वाला, 95% वाला? वो अपने फील्ड में करेगा, वो IIT करे, नीट करे या MSc करे। सॉरी, MSc करके तो फिर भी हमारी इधर पढ़ाएगा वो। मतलब कहने का मतलब है कि परसेंटेज का कोई वो डिपेंड नहीं करता वो, ठीक है ना। तो डोंट वेरी। हम आ जाते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट तभी आएगी जब नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं अलग से आपको आज बताऊंगा हरियाणा पुलिस के बारे में, जो आपको थोड़ा सा मजे करेगा कि हाँ मुझे हरियाणा पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। एग्जाम डेट जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 3-4 महीने के अंदर लेंगे, लेकिन अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, जिसमें आपकी हरियाणा GS अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैं पहले ही बोलता था, यहां पर अलग से क्या आएगा, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आसान से आता है। बैच में करवाएं भी, और पिछली बार भी करवाया था। 200 कांस्टेबल सिलेक्टेड किए थे लाइव और रिकॉर्डेड बैच में, और 34 सब इंस्पेक्टर दिए थे 463 सब इंस्पेक्टर में से। और अब की बार भी रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देंगे हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस का बैच 1 महीना पहले शुरू हो चुका है। पेड कोर्स में जाओ, इनरोल करो, अगर अच्छा लगे तो। ना महंगा है ना सस्ता है, बीच का बैच है। मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो भाई महंगा सस्ता नहीं देखना चाहिए। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं,
कुछ जो अलग की चीजें आती हैं, इसमें एग्रीकल्चर आता है बेटा, थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री आती है। कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा साइंस का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, ध्यान रखना। तो हम जो ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस पढ़ रहे हैं, सीजीएल में 10-15 नंबर की साइंस पढ़ रहे हैं, या चंडीगढ़ पुलिस को, दिल्ली पुलिस को टारगेट करके हम 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के लेके चल रहे हैं, तो यहां भी हम 8 से 10 साइंस लेके चलेंगे। तो और हरियाणा पुलिस के बच्चों को ये मत सोचना कि सर मेरी तो साइंस कमजोर है। बेटा कमजोर होने से काम नहीं चलता, उसको मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, तो साइंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना, बाकी सेम पोर्शन रहेगा, वही हरियाणा जी के, वही मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। 7-8 क्वेश्चन आईपीसी आरपीसी एविडेंस एक्ट हो गए, 6-7 क्वेश्चन, और ना भी आए वो भी, लेकिन सिलेबस में मेंशन होते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में आ गए थे, कांस्टेबल मेल में नहीं आए, फीमेल में 8 क्वेश्चन आ गए, तो बेटा वो टीचर पे डिपेंड नहीं करता। और 7 के 7 क्वेश्चन जो बच्चों को, आप लड़कियों के पेपर में आए थे दुर्गा शक्ति में या फीमेल कांस्टेबल में, 7 के 7 पढ़ा रखे थे टिप टॉप, ये विद ट्रिक के साथ करवा रखे थे। जो बच्चे उस भर्ती में सिलेक्टेड हैं वो बच्चे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर मैं सिलेक्टेड हूं और उसमें नहीं आए थे। अब ना आए तो उसमें टीचर क्या करे बताओ। तो 7-8 आईपीसी है और ये 8-8, ये 15 से 20 नंबर का अलग सा सिलेबस रहेगा, बाकी और कुछ नहीं हरियाणा पुलिस का। ठीक है, सर आ जाओ। अब सिलेक्शन रेस होती है बेटा, इसमें पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट होता है, चेस्ट कोई दिक्कत नहीं है। हाइट का देखो 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए, किसकी, रमेश की, और 5 फुट 2 इंच हाइट होनी चाहिए अंजलि की। पहली बात तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है, ठीक है, कि 5 फुट 7 इंच रमेश की, 5 फुट 2 इंच अंजलि की होनी चाहिए। टेस्ट में कोई नहीं निकलता, 200% निश्चित रहिए, बस ये क्राइटेरिया फुल के। दूसरा, जो 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर रेस थी, हो सकता है वो 25 मिनट में 5 किलोमीटर रेस अब की बार कर दे। पहले क्या था बेटा, पहले पेपर होता था फिर फिजिकल होती थी, अब की बार हो सकता है फिजिकल पहले ले ले वो और पेपर बाद में ले। और इससे फायदा है बच्चों को कि फिजिकल में छंटनी हो जाएगी। पहले क्या होता था, पेपर में टॉपर बच्चा वो भी बैठ जाता था जिसकी हाइट नहीं होती थी लेकिन पढ़ने में बहुत स्ट्रांग था वो, तो उससे मेरिट ऊपर चली जाती थी, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पीएमटी से भी बाहर हो गया। लेकिन यहाँ ठीक है कि पीएमटी हुई तो पीएमटी वही बच्चा क्लियर करेगा जो इंटरेस्ट होगा, हाइट होगी, हाइट के भी नंबर मिलेंगे बेटा, जो 6 फुट से ऊपर 1-1 नंबर मिलता जाएगा 1-1 इंच के साथ, ऐसा कुछ प्रावधान आएगा, तो उसका ये फायदा होगा। ठीक है, हाई जंप लॉन्ग जंप अब तक मेंशन नहीं है, करे या ना करे, लेकिन ये हाइट वाला क्राइटेरिया। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो बहुत अच्छा चेंज है, जिससे 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन दोनों के नंबर मिला करते थे बेटा, ये नंबर बंद कर दिए अब की बार। ठीक है, 4 दिन 7 नंबर मिलते थे, इसमें इस बच्चे को लॉस होता था 12वीं वाले को। देखो, क्योंकि मैं एज ए टीचर से बात करूंगा, मुझे देखो ये पीजी है, ये ग्रेजुएशन है, ये 12वीं, 3 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरे लिए तो तीनों बराबर है ना। मैं तो पीजी वाला के पास 7 नंबर है, ये मुझे सिलेक्शन देगा, मेरा नाम करेगा, तो फिर मेरे से गिरा हुआ तो गलत है ना, कि हम अपना सेल्फिशनेस देखते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। तो इस बच्चे को लॉस होता था बेटा इसको। और हमेशा मैं आपको देखता हूं, सिर्फ अपने लिए ना सोचे कि ये मेरे लिए सही है तो बाकियों के लिए भी सही होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना कभी होगा। किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही, बट जिसके लिए सही है वो कहेगा। ठीक है ना। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना हरियाणा पुलिस की अपडेट के बारे में बेटा। रेगुलर पढ़िए, हमसे जुड़िए, स्टडी मंत्रा ऐप डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। तो हैप्पी शिवरात्रि, मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट। अगली वीडियो अभी एक लेके आऊंगा मैं, उसका टॉपिक तैयार कर रहा हूं। C50 हर बैच पर है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, SSC, CHSL, CGL, CT मेंस, हर बैच पर। C3 ये मॉक टेस्ट पर है बेटा, सभी मॉक टेस्ट पर। ठीक है, तो लवी सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप स्टडी मंत्रा से जुड़े हैं, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी मेहनत से सिलेक्शन होगा। आप हमें 20% कोस सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ 80% अपने आप को गाली देना, क्योंकि मैं मेहनत और सिलेक्शन में भी क्रेडिट आपको दूंगा कि 80% इस बच्चे की मेहनत है और 20% योगदान हमारा है जो हम लेके रहेंगे। क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक क्लास होती है, 7 बजे से क्लास होती है, बीच में MCQ की प्रैक्टिस भी कराते हैं। अब तो हमने नया एक चीज और शुरू कर दिया बेटा, जैसे रीजनिंग और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है तो हम बैच के साथ MCQ की प्रैक्टिस फ्री में करवाते हैं बेटा। जैसे 12 से 2 मैथ की क्लास है,
तो 4 बजे उसी टॉपिक के एमसीक्यू ऐप पे होते हैं बेटा टीचर के द्वारा। 12 से 2 मैथ की क्लास होगी, उसके बाद 4 बजे एमसीक्यू क्लास शुरू कर देते हैं मैथ की, फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे के लिए जो हमारे बैच में इन्वॉल्व। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर एक वो चीज करने की कोशिश करेंगे जो दिमाग में बेहतर आएगी बच्चों के लिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।